साथियों, रात के ठीक 4 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हल्के हल्के हिला रही थी और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। मैं अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रही थी, दिल बिल्कुल बेफिक्र, चेहरे पर कोई चिंता नहीं। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह बनने वाली है। और सच कहूँ साथियों, मुझे ये भी याद नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन माँ को सब याद था। माँ की आंख जैसे ही खुली, उन्होंने बिना घड़ी देखे दीवार की तरफ नजर घुमाई। वो कैलेंडर पर ठहर गई। एक पल के लिए उनकी सांस थमी और फिर उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें पूरी दुनिया की ममता समाई हुई थी। माँ ने मन ही मन कहा, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है। वो वही गुड़िया जिसे उन्होंने अपनी गोद में पहली बार रोते देखा था, जिसे बुखार में सारी रात सीने से लगाए रखा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, बिना किसी को जगाए, बिना किसी आवाज के। माँ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। अलमारी खुली, पुराने लेकिन संभाल कर रखे हुए रंग बिरंगे बलून निकले, रिबन, ग्लिटर पेपर, छोटी छोटी लाइट्स, जिन्हें शायद महीनों से उन्होंने छुपा कर रखा था। उनके कदम इतने हल्के थे मानो कोई माँ नहीं, कोई फरिश्ता चल रहा हो। माँ ने ठान लिया था, आज मेरी बेटी को ऐसा सरप्राइज दूंगी जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। कभी कुर्सी पर चढ़कर छत से बलून बांधती, तो कभी दीवारों पर हाथ से बनाए सितारे चिपकाती, कभी टेबल सजाती, कभी चॉकलेट और टॉफियों को ऐसे सजा देती जैसे किसी मेले की दुकान हो। काम करते करते माँ रुक जाती, कमरे की तरफ देखती, फिर उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर निकाला, ग्लिटर से चमकता हुआ, और दीवार पर चिपका दिया, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। तो अब कड़ी मेहनत के बाद बर्थडे सजावट कंप्लीट होने वाली है। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, आज रात तेरे मम्मी पापा मर जाएंगे, ये मेरा श्राप। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में मान लिख देना। तो लास्ट माँ ने बहुत शानदार बर्थडे सजावट कर दी।